अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर सलमा। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टोन्स की जो इब्तदा है ना वो क्या है और स्टोन्स हमारी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी हैं। ठीक है, तो स्टोन की जो इब्तदा है ना, आप हजरे अस्वद को ले लें जो खाना काबा के अंदर है। ये इमाम गोर शाही है। इमाम गोर शाही का मतलब है, गोर का मतलब पत्थर होता है, नगीना होता है, एक कीमती चीज़ होती है। तो ये तमाम पत्थरों का बादशाह है। ठीक है, इस पत्थर की जो मट्टी है ना, उस मट्टी के अंदर से जो पानी निकला है इन पत्थरों के अंदर से, वो जमजम का पानी है, ऑल इन वन। ये ऐसा स्टोन है कि इसमें से जो है ना तमाम विटामिन इसके अंदर मौजूद है। और इससे जो पहला पौधा निकला ना वो खजूर का था। ठीक है, और खजूर और ये जो पत्थर है ना ये नबी पाक को अता हुए हैं। यानी कि इस बहुत सारे कुरान में इरशाद है कि बहुत सारे पत्थर और जो है ना वो इंसान ये जन्नत के लिए बनाए गए और बहुत से जहन्नम के लिए बनाए गए। जन्नत और जहन्नम, बहुत से पत्थर जो है ना वो पानी की वजह से ठंडी होती है ना। कोई भी चीज़ हम उसको पानी में जब यूज़ करते हैं तो उसका असर ठंडा हो जाता है। जो पानी के अंदर चीज़ है वो ठंडा असर रखती है, और जो पानी के बगैर चीज़ है पहाड़ी वाली, तो वो जो है ना वो गर्म होती है। जैसे कि हम सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, जो समुद्री सॉल्ट होता है वो इस पानी की झाग होती है। यानी पानी के अंदर जो विटामिन होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं, उबल के गर्म होकर बाहर आ जाते हैं। जो समंदर बहुत ज़्यादा जब अंदर से हीटअप होता है तो वो झाग सी बन के तो साइडों पे वो जम जाता है, तो उसको हम सी सॉल्ट कहते हैं। तो ये हो गया ठंडा। और जो होता है ना पहाड़ों के अंदर वो हीटेबल होता है, तो वो क्या होता है कि वो गर्म होता है। ठीक है, इसी तरह ठंडे पत्थर और गर्म पत्थर, यानी ठंडी मिट्टी और गर्म मिट्टी। ठंडे जो पानी वाली जगहों के हैं उसको जन्नत का नाम लेके, पानी वाली जो जगह हैं जहाँ नीचे नहरें बह के जा रही हैं वो वाले पत्थर जो है ना वो पत्थर आपके लिए ठंडा असर रखते हैं। और जो पहाड़ों वाले हैं वो गर्म असर रखते हैं। और पहाड़ इवन के इतने गर्म हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसे रुई बांध के उड़ना शुरू हो जाएंगे, इतने हल्के हो जाएंगे, उनके अंदर से पानी ख़त्म हो जाएगा जो ज़मीन के अंदर है। तो कहने का मकसद यह है कि जो इंसान मिट्टी से बनाया गया है, पानी से बनाया ना, पानी की झाग से बनाया है। ठीक है, अब ये जो अब इसको मिट्टी हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी थी ना। अब पानी था और पानी के ऊपर झाग आई तो वो मिट्टी बन गई। जो धूप लगने की वजह से सख्त हो गए पत्थर, तो जैसे कि हम उसको नुशादर भी बोलते हैं कि वो नुशादर है, ऐसे उसका कोई टेस्ट नहीं होता। और पहाड़ों से निकला हुआ जो नमक होता है ये उसका टेस्ट, यानी कुछ टेस्ट वाला होता है, कुछ बिना टेस्ट के होता है। इसी तरह मीठा पानी होता है, कड़वा होता है। तो उस इंसान को ना उछलते हुए पानी से आगे, यानी कि पहले तो उसे उछलता हुआ पानी था और पानी के बाद फिर उस उछलते हुए पानी के अंदर से जो निकली है झाग, और फिर वो झाग बैठी है। अगर वो पानी के अंदर है तो फिर वो ठंडी, अगर थोड़ी सी गर्म जगह पर है तो वो उसमें असर गर्म होगा। और फिर जो ज़्यादा धूप में खुश्क हो गई है वो और ज़्यादा सख्त हो गए। इस तरह क्या हुआ कि पानी के अराउंड में बहुत सारे पत्थर हैं। ठीक है, आपने देखते हैं चश्मों के, पहाड़ों के, इस तरह बहुत सारे राउंड में पत्थर होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। फिर ये पत्थर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इनके अंदर जो होता है ना पत्थर जो भारी होता है ना, मतलब उनके अंदर पानी होता है, और पानी की वजह से वो अंदर चलता रहता है। पत्थरों के अंदर वो उनकी एक गर्दिश सी जारी रहती है, जिसकी वजह से जो है ना वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी से पैदा होने वाली जो एक होती है ना, मतलब जैसे कि हम फ्रूट वगैरह उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फिर उससे विटामिन हासिल करते हैं, कुछ फिर खुश्क कर लेते हैं, उनकी जड़ों से उनके पाउडर को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जो है ना वो चीज़ें हमारे लिए एक विटामिन मतलब हमारे जिस्म में करती हैं। यानी कि वाइट जो होता है ब्लड बनता है, उससे पिंक ब्लड बनता है। इसी तरह ये जो हजरे अस्वद है ना, इसमें ऑल इन वन इस वजह से है कि इसमें ब्लैक जो होता है ना वो आयरन होता है। अब जो पिंक होता है ना वो गोल्ड होता है। यानी कि आपके जो क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए जो हम चीज़ें येलो यूज़ करते हैं ना, जो हमें इनर हमारा जब बीमारी में सपोर्ट उनको करता है तो वो उसके लिए येलो होता है। इसी तरह ग्रीन जो होता है ना, आप देखें आपकी वेन्स कभी ग्रीन नज़र आएंगी, कभी आपको ब्लू नज़र आएंगी, तो ये ब्लड होता है जो कि ग्रीन। और जब वो गर्म होता है ना तो फिर वो ब्लू हो जाता है।
ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا یہ 5 قسم کے خون ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے وٹامنس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو حجر اسود ہے نا یہ آل ان ون ہے، اس کا پانی اب آپ نے کیسے لینا ہے، کیا کرنا ہے، یہ نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سٹونز کی جو ابتدا ہے نا وہ کیا ہے، اور سٹونز ہماری زندگی کے لیے کیوں ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سٹون کی جو ابتدا ہے نا، آپ حجر اسود کو لے لیں جو خانہ کعبہ کے اندر ہے،